नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी सपने में भगवान जी दिखाई देते हैं या भगवान जी आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमें बताइए कि क्या आपके सपने में भी भगवान आए हैं, क्या आपके गुरु आपको सपने में दिखाई दिए हैं। चलिए मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि आपको लाखों रुपए की ज़रूरत हो और भगवान खुद आपको वो रुपये देने आए हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़े ना होता है, लेकिन आज हम सुनाएंगे आपको एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न केवल उनके गुरु के साक्षात दर्शन हुए, बल्कि खुद बालाजी महाराज ने उनकी मदद भी की। लेकिन ये कहानी जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी इनकी पीढ़ी के तीसरे पंडित हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की सेवा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें सन्यासी बाबा कहते हैं, वो दरअसल इनके दादाजी हुआ करते थे, जिन्होंने इन्हें बालाजी महाराज की सेवा सिखाई और कई सिद्धियां भी दी। सन्यासी बाबा की समाधि मंदिर के पास में ही बनी हुई है। उनका नाम पंडित शंभू हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह किस्सा कुछ दिन पहले का ही है, जब बालाजी सरकार ने बताया कि 2017 में जब उनके ऊपर बड़ी विपदा आ गई थी और उनकी इज्जत पर आँच आने वाली थी, तब खुद सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज ने उनकी मदद की, साक्षात उनको दर्शन भी दिए। तो बालाजी सरकार बताते हैं कि 2017 में बागेश्वर धाम सरकार का पहला महायज्ञ हुआ। इस महायज्ञ में 18 पुराण बिठाए गए। बालाजी सरकार ने बताया कि उस समय बागेश्वर को लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और आसपास के गांव के लोग ही उनके दरबार में आया करते थे। मुश्किल से 1500 लोग हुआ करते थे। तो हुआ यूँ कि 2017 में बागेश्वर धाम सरकार ने एक यज्ञ का संबोधन किया और उसमें 18 पुराण बैठाए गए, जो उन्हें कि गाँव गढ़ा और उनके आसपास सभी समाजों के लोग भक्तों ने आयोजित किए हुए थे। इस महायज्ञ में चित्रकूट से रामलीला की मंडली बुलाई गई। रामकथा का आयोजन भी किया गया, जो रामकथा खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलने वाले थे। और यज्ञ में बनारस से 40 पंडितों को बुलाया गया। और आपको बता दें कि यज्ञ के आखिरी दिन बूंदी का प्रसाद बांटना था, लेकिन गांव के लोग और बागेश्वर धाम के सेवकों ने सोचा बूंदी की जगह अगर पूरी सब्जी का प्रसाद बांटा जाएगा। तो ये सुनकर बालाजी सरकार को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि बूंदी का प्रसाद बनवाने की बजाय पूरी सब्जी का प्रसाद बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और बालाजी सरकार किसी से दान में कुछ मांगते नहीं थे और जो भी मिलता था उसे वो आश्रम की सेवा में लगा देते थे। अब पैसे तो इतने नहीं थे, लेकिन भक्तों की इच्छा के आगे बालाजी सरकार ने मंजूरी दे दी। जैसे तैसे रामकथा को 8 दिन बीत चुके थे, तो अब बालाजी सरकार को चिंता सताने लगी, क्योंकि कथा के आखिरी दिन भंडारा भी होना था और बनारस से आए 40 पंडितों को दक्षिणा भी देनी थी। जब उन्होंने पास बचे हुए पैसों को गिना तो केवल 20,000 रुपये थे। अब उनकी चिंता बढ़ गई। 8वें दिन की कथा के बाद जब रामलीला मंच पर रामलीला हुई तो रात को लगभग 1 बजे सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन बालाजी सरकार की चिंता अपने चरम पर थी। अब तो उनकी बेइज्जती होने वाली थी। उन्होंने बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, लेकिन उनकी अर्जी तक स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर गुस्सा भी आया कि बालाजी महाराज उनसे दूसरों की अर्जी तो लगवा लेते, लेकिन उनकी खुद की अर्जी ही नहीं लगने दे रही है। इसी चिंता में उस रात को उन्होंने खाना तक नहीं खाया और रात को 2 बजे जब उनकी बेचैनी बढ़ गई तो वो अपनी कुटिया के बाहर निकले। आश्रम के बाहर बने हुए शिवजी के मंदिर के नीचे आकर खड़े हो गए। वहाँ उन्होंने एक मटका उठाया, उस पानी से भरा एक मटका पानी तो उन्होंने पहले अपने ऊपर डाला, उसके बाद मटका भरा और सीढ़ियाँ चढ़कर शिवजी के मंदिर में अभिषेक करने के लिए चले गए। उनके मन में बार बार हनुमान जी और सन्यासी बाबा का ध्यान आ रहा था। वो बार बार उनसे विनती कर रहे थे कि कैसे भी करके उनकी इज्जत को बचा ले, क्योंकि पंडित जी को लगभग 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी। हालांकि भंडारे का काम तो उन्होंने शुरू ही करवा दिया था,
क्योंकि उनकी महिमा इतनी फैली हुई थी कि एक दुकानदार सेठ ने राशन तो देने के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन अभी भी बनारस से आए हुए पंडितों और चित्रकूट से आई हुई रामलीला के लोगों की दक्षिणा देनी बाकी थी। चिंता में बागेश्वर बालाजी रोए जा रहे थे, क्योंकि वो ना तो किसी के उधार मांग सकते थे और ना ही उन्हें इतनी बड़ी रकम कोई उधार दे सकता था। आंखों में आंसू लिए दिल में सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए जैसे ही 4 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए, 5वीं सीढ़ियों पर उन्हें आवाज़ आई, चिंता क्यों करते हो, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, चिंता मत कर। उन्होंने आवाज़ दी कि सन्यासी बाबा आप हो, तो फिर से आवाज़ आएगी हाँ मैं ही हूँ। अब तो बालाजी सरकार की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी जल्दी शिवजी के मंदिर में गए, शिवजी का जल से अभिषेक किया। तभी उन्हें एक चमकीली रोशनी दिखाई दी, एक सुंदर सा चेहरा जिस पर एक तेज दिखाई दे रहा था। मोटी मोटी खड़ाऊ पहने हुए, भगवा रंग का कपड़ा पहने हुए उनके गुरुदेव का चेहरा था। जब उन्हें आभास हुआ तो किसी ने उनके बाल पकड़े और उन्हें पूरा झंझोड़ दिया। कहा कि चिंता क्यों करता है, तेरी सारी परेशानियां कल दूर हो जाएगी, जा जाकर सो जा। और ये सुनकर बालाजी बागेश्वर धाम सरकार अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और शिवजी के मंदिर के नीचे दलान में ही आकर गिर पड़े। 20 मिनट बाद जब बालाजी सरकार को होश आया तो समझ आया कि उन्होंने उनके गुरुदेव के साक्षात दर्शन दिए हैं। बस इसी खुशी में बालाजी सरकार झूमने लगे और आज तो दुनिया में उनसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। आज तो उन्हें खुद के उनके गुरुदेव के दर्शन दिए, अब तो उनका कल्याण हो ही जाएगा। इसके बाद खुशी से झूमते हुए बागेश्वर बालाजी सरकार वापस अपनी कुटिया में आकर सो जाते हैं। अब कथा का 9वां दिन था। बालाजी सरकार राम कथा सुनने के लिए 11 बजे करीब अपने आसन पर विराजमान हो गए। अब उनके मन में ये चिंता नहीं थी कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, अब तो उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि सन्यासी बाबा उनकी मदद कैसे करेंगे। तभी पंडाल के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक चमचमाती हुई नई बोलेरो गाड़ी आकर खड़ी हुई। बोलेरो गाड़ी में एक सेठ सफ़ेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने सूट बूट में उतरे। ये सेठ सीधा बालाजी महाराज के पास गए। तब बालाजी सरकार से पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा झांसी से। बालाजी सरकार ने उनसे प्रसाद के लिए कुछ पूछा, लेकिन वह कहने लगे कि हम प्रसाद बाद में खाएंगे, पहले आप हमसे यज्ञ के लिए सहयोग राशि ले लो। तब उस सेठ ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने बालाजी बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाई थी कि उनका भाई जेल से छूट जाए। उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है, उनका भाई जेल से छूट गया है। बस इसी खुशी में वे यज्ञ में सहयोग करना चाहते हैं। तब बालाजी सरकार ने उन्हें उस राशि को अंदर उनके सेवादार को देने के लिए कहा, लेकिन वह सेठ नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये राशि हम आपको ही देंगे। तब बालाजी सरकार ने उनसे राशि लेकर तब उसे गिना तो वह हैरान रह गए। वह पूरे 4,98,000 रुपये थे। यह देखकर बालाजी सरकार हक्के बक्के रह गए और गांव के बाहर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं दिखा। अब उनके अंदर से आवाज़ आई कि वापस आश्रम लौट जा, तेरा काम हो गया है। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा के लिए आस्था और बढ़ गई। दोस्तों, ये थी कहानी खुद बागेश्वर बालाजी ने अपने भक्तों को सुनाई और कहा कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।